अब जब तक तो मैं 35 साल में लगभग 5683 डेड बॉडी मैं काट चुका हूँ। तो इसमें बहुत से ऐसे सिक्के थे जो मेन तो हमें चांदी के सिक्के अंग्रेजों के टाइम के बड़े मिला करते थे। यह है यमुनानगर का 53 वर्षीय सुखराम गोरताखोर, जिसने लोगों की जान बचाते बचाते 35 साल में यमुना मैया से जुटाए बेशकीमती ऐतिहासिक सिक्के। बता दें कि सुखराम अब तक 5684 से भी ज्यादा लोगों को यमुना नदी से बाहर निकाल चुका है, जिनमें लोगों की जान बचाना और शव निकालना शामिल है। सुखराम जब करीब 17 वर्ष का था तब से इस काम में ईमानदारी से जुटा हुआ है। आज तक सुखराम ने किसी भी शव या किसी शख्स की जान बचाने की कीमत नहीं ली। वह ये सब सेवा भाव से करता आ रहा है। सुखराम बताते हैं कि उनका परिवार विश्वकर्मा मोहल्ले में रहता था और उनके बड़े भाई दिलावर सिंह ने उसे जबरदस्ती तैरना सिखाया। पहले ही दिन उनके बड़े भाई ने उन्हें एक बड़े खड्डे में धकेल दिया और उसके बाद उनका तैराकी जीवन शुरू हुआ और आज उनका इतना स्टेमिना है कि दादूपुर से यमुना में छलांग लगाकर यमुनानगर आ निकलते हैं, यानी 16 किलोमीटर एक बार में ही तैर जाते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार शवों को और लोगों को निकालते वक्त काफ़ी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन 35 साल के इस दौर में उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सुखराम का यमुना में इतना लगाव है कि वो सर्दी में भी वह यमुना में ही नहाते हैं। इसी दौरान उन्होंने यमुना से सिक्के निकालने शुरू कर दिए। सुखराम बताते हैं कि यमुना से उन्हें सोने चांदी से लेकर भिन्न भिन्न धातुओं के सिक्के मिले, लेकिन परिवार का गुजर बसर करने के लिए मुसीबत आने पर उन्हें कई बार ये सिक्के बेचने पड़े और यदि वो सिक्के ना बेचते तो आज उनके पास करीब 2 क्विंटल बेशकीमती सिक्के होते। सिक्के बेचने के बावजूद आज भी करीब आधे क्विंटल सिक्के सुखराम के पास हैं। सुखराम के पास ऐतिहासिक सिक्के यानी मुगल काल, अंग्रेजी शासन से लेकर चाइनीज सिक्कों की भरमार है। यहाँ तक कि हाथ से बने हुए सिक्के भी सुखराम के पास हैं। सुखराम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो नहीं जानते कि इन सिक्कों की आज के दौर में क्या कीमत है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उन्हें कई बार सम्मानित किया और चौटाला सरकार में नौकरी का भी ऑफर मिला, लेकिन जब वो बताए स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। और एक बार ऐसा वाक्य भी हुआ कि उन्हें कहा गया कि उन्हें 10,000 रुपये का चेक दिया जा रहा है, लेकिन लिफाफा खोलने पर देखा गया तो उसमें सिर्फ 2,000 का चेक था, लेकिन उन्हें कोई मलाल नहीं है। बस लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा हमारा मच्छी मल्ला था, विश्वकर्मा मोहल्ला जो भी था, जो भी आता वहाँ पर कोई डूब गया मच्छी मल्ले में आया करता था, क्योंकि तलाक वहीं रहा करते थे। जाता तो कोई था नहीं, मेरा भाई जाया करता था। उसके बाद बस मेरे को लेके जान लगे। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। करते 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 अब कोई फिर मेरे को ऐसा चस्का लगा कि लवारी जा रही, डेड बॉडी जा रही है, वो भी काट देता था। फिर मेरे को प्रशासन ने दबाव दिया, भाई लवारिस मत काटे कर, क्योंकि वो पर्चे कोई किसी ने मार के गिरा है तो उसकी तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। मैं को वहीं पर जाता नहीं था, तो फिर मेरे को मजबूरी में लवारिस डेड बॉडी निकालना बंद करनी पड़ी लगभग 2000 से पहले। अब जब तक तो मैं 35 साल में लगभग 5683 डेड बॉडी मैं काट चुका हूँ 35 साल के अंदर। सरकार की ओर से तो सर जी मेरे को 2004 में मंजूर हुई थी नौकरी। उस समय सीएम चौटाला थे, उन्होंने एक लेटर भी दिया था नौकरी का। उन्होंने चिचरौली वीडियो दफ्तर भेजा, वहाँ भी गया तो वहाँ वीडियो साहब सरदार थे 2004 में। उन्होंने कहा या कोई नौकरी खाली नहीं है, कह रहे अगर आप नौकरी करना चाहोगे तो पहले आपको कोई परमिशन। मैं जी परमिशन तो मेरे को डीसी साहब ने दिए, पर लेटर पकड़ो, कह रहे हैं यहाँ कोई नौकरी खाली नहीं। वहाँ से घूम फिर के वापसी आ गया। ये तो मैं मतलब बचपन से ही, मतलब जैसे मैं 18 साल की उम्र में जब मैंने गोताखोरी चालू की थी, उसी समय मैंने सिक्के काटना चालू कर दिया था। तो इसमें बहुत से ऐसे ऐसे सिक्के थे जो मेन तो हमें चांदी के सिक्के अंग्रेजों के टाइम के बड़े मिला करते थे। आजकल तो कम हो गए, लेकिन मैं हफ्ते में 5-5, 10-10 वो सिक्के काट के बेचा करता था। मैं अपने घर चलाना है, क्योंकि कुमारा तो था ही, घर में रोटी खाने के लिए रोटी नहीं थी। घर में हम 2 भाई थे, सबसे बड़ा भाई था वो तो छोटे छोटे थे, जब भी दिल्ली चले गया था। हम 2 भाई और एक बाप हमारा मजदूरी करता था। मैं तो लगभग अगर मैं शुरू से जोड़ रहा होता तो लगभग 10 किलो तो मेरे पे चांदी के सिक्के होने चाहिए, 10 से 12 किलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चांदी के सिक्के बेच के खा चुका हूँ। चांदी का तांबे के मैं कभी 10 किलो बेच दिए, कभी 5 किलो बेच दिया, ऐसे करके अपने ज़रूरतें पूरी करी। मतलब रोटी के लाले पड़ रहे थे तो कमा के खाने वाला देने वाला कोई था नहीं। सबसे जोखिम भरा काम है, लेकिन ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए बाबूजी, कम से कम लोकल ही रख दे, कोई डीसी द्वारा रखे या कोई ऐसे भी कुछ रखे। मतलब हमें तो उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि अब 56-55 साल के हो गया। इनसे सरकार से क्या आश्वासन करें। तो अगर हमें सरकार से एक एंडरमेंट भी मिलता ना हर साल, वो भी हम खुश रहते हैं। 2004 में मंजूर किया गया था कि सुखराम को दिया 10,000 का नाम और 10 महीने का रोजगार देने का वादा किया, वो आज तक मिला नहीं है, जबकि लेटर दे दिए।
अखबारों में दे दिया, लेकिन मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली, ना कोई रोजगार। परिवार का खर्च मेरे घर में ही है। बेटी मेरी 10 साल की होगी जब से बेटी पैदा हुई है। जब से मैंने जमुना का धंधा छोड़ दिया था, जिस दिन ये पैदा हुई थी उसी दिन मैंने जमुना छोड़ दी थी। मतलब इमरजेंसी केस में जाने के लिए मैंने कसम नहीं खाई, लेकिन इमरजेंसी केस में कई कई मरतबा हालात ऐसे हो जाते हैं कि जाना पड़ता है। परिवार को तो हमें पूरी सपोर्ट है जी, परिवार की हमें पूरी सपोर्ट है। देखो मुझे इन्होंने कभी टॉर्चर नहीं किया, भाई तुम काम नहीं करे, कुछ नहीं करे। जी काम नहीं होता था जमुना से अपना कभी 1000-500 रुपये दिहाड़ी बनी अपना हाल आगे घर में लेता हूँ। कभी पैसा जाए नहीं किया, ना कभी मुर्गा खाया, ना कभी दारू खाई, कोई ऐप नहीं किया। कठिनाइयाँ तो बहुत हुई, लेकिन बस ये है कि कहते हैं जीवन से तो सही, जीवन साथी सही मिला हो तो कठिनाइयाँ सब निकल जाती है। अब धीरे धीरे निकल ही जाएंगी, रह ही गया। वहीं उनकी पत्नी बताती है कि उन्हें गर्व होता है कि उनके पति लोगों को बचाने का काम बड़ी ईमानदारी से और निःशुल्क सेवा भाव से करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता और वे अपने पति को कभी इस काम के लिए मना नहीं करती। देखो जी, कठिनाई तो बहुत ही सही है, बहुत ही ज़्यादा, पर मुझे गर्व है उनके ऊपर, क्योंकि वो किसी की मुसीबत और किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता। उनको चाहे जितना मर्जी मना कर लो, कोई जितना मर्जी काम हो उनका छोड़ उड़ के उन्हें जाना है तो जाना ही है उन्हें। सिक्के तो जी देखो काफ़ी इनको उम्र ही होगी इकट्ठे करते हुए, मेरी शादी से पहले ही कर रहे हैं ये, अब से नहीं शुरू करा इन्होंने, काफ़ी टाइम पहले से ही कर रहे हैं ये। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्रदेश खबर।